हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, जिसको हम लोग मेरी गोल्ड कहते हैं। उसके कुछ चैप्टर्स को और उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं उसको पढ़ेंगे। देखिए, हमें सिर्फ क्या करना है, ये कहानी के माध्यम से सुनना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए, ये जो मेरी गोल्ड है वो इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि इसके पहले जब हम लोगों ने 22 तारीख का जो एग्ज़ाम दिया था, 21 तारीख का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें सिर्फ चैप्टर का नाम पूछा था, कैरेक्टर का नाम पूछा था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि पैटर्न बदल गया और हमारे जो लेखकों के नाम है वो पूछे जाने लगे हैं। उसके बाद अगर हो सकता है जो आपका अब एग्ज़ाम आ रहा है उसमें हो सकता है मेरी गोल्ड भी उठा दे। तो हम लोग कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा-सा और मेहनत करेंगे, 10-20 मिनट और हम लोग मेहनत करेंगे और हम लोग जितने भी चैप्टर्स मेरी गोल्ड में दिए गए हैं, उसका जो स्टोरी है और उसमें जो कैरेक्टर है, सिर्फ़ हम लोग उसको देखेंगे और फिर जाएँगे एग्ज़ाम देने। चलिए फिर आज देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम देखेंगे क्लास 2 में क्या-क्या दिया गया है। देखिए, जो क्लास 2 हमारा है उसमें कई चैप्टर्स हैं, जो उसमें पहला चैप्टर हमारा है, टॉपिक नेम हमारा है फर्स्ट डे एट स्कूल। देखिए, जो फर्स्ट डे एट स्कूल है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एक टीचर के कैरेक्टर है, एक मॉम है और एक ग्रैंडमदर। तो एक बच्चा है, वो सोचता है कि जब मेरा फर्स्ट डे, उसका जो स्कूल का फर्स्ट डे रहता है, तो वो सोचता है कि जो मेरी मैम है क्या वो मेरी मम्मी जैसी लगेंगी या फिर जो मेरी ड्राइंग है वो अदर बच्चों की तरह खूबसूरत होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो सोचता है कि मेरी मैम कैसी होंगी, मेरा क्लास कैसा होगा, मेरा ड्राइंग कैसा होगा। इन्हीं सब के बारे में सोचता है, तो उसी उसी चैप्टर का नाम है माई फर्स्ट डे। हम लोग याद रखेंगे कि इसमें एक लड़का है, एक टीचर है, उसकी मम्मी है या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्रैंड मदर है। दूसरा हमारा टॉपिक नेम है हल्दी एडवेंचर। देखिए, जो हल्दी एडवेंचर है उसमें क्या होता है, हल्दी नाम की एक लड़की रहती है। यहाँ जो हल्दी है वो एक लड़की का नाम है। तो वो क्या करती है कि वो एक गर्ल है और वो जाती है अपने स्कूल। स्कूल जाती है तो उसको रास्ते में एक जिराफ मिल जाता है। तो लड़की जिराफ से बातें करने लगती है। फिर बात करते करते उसको याद आता है कि अरे, मैं तो लेट हो रही हूँ। तो जिराफ कहता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे पैर बहुत लंबे लंबे हैं, हम लोग बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जिराफ के पैर लंबे होते हैं। मोस्टली जो मेनली इसका जो उद्देश्य है बताने का कि यही है कि जिराफ के पैर लंबे होते हैं। अगला हमारा टॉपिक नेम है आई एम लकी। देखिए, जो आई एम लकी जो टॉपिक हमारा है उसमें कई सारे एनिमल्स हैं और वो बोल रहे हैं कि आई एम लकी। बटरफ्लाइज है, फिश है, एलिफेंट है, कंगारू है, मोन है, ऑक्टोपस है। तो सभी जितने भी एनिमल्स हैं सभी लोग बोल रहे हैं कि आई एम लकी। क्यों लकी हैं? क्योंकि उनको प्रकृति ने, देखिए, तितली बोलती है कि जो नेचर है मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे कलर दी हैं। और जो फ़िश रहती है वो बोलती है कि मैं लकी हूँ क्योंकि मैं पानी में तैर सकती हूँ। एलिफेंट बोलता है कि मैं लकी हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा जानवर हूँ। तो इस तरह से सभी जानवर अपने आप को लकी मानते हैं। तो इस चैप्टर में यही है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है चैप्टर कि आई वांट। देखिए, आई वांट में क्या होता है कि एक मंकी होता है और एक वुमन होती है। तो वुमन मंकी से कहती है कि तुम कुछ मतलब मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगी। तो मंकी क्या कहता है कि मुझे जिराफ जैसा बड़ा बना दीजिए, जिराफ जैसा बड़ी-बड़ी टाँगें मुझे दे दीजिए, एलिफेंट जैसा मोटा मुझे कर दीजिए और मुझे ज़ेब्रा जैसी धारियाँ दे दीजिए। तो इस प्रकार से जो मंकी होता है वो कई विशेष माँगता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब फिर जो वुमन होती है वो कहती है ठीक है। फिर जब मंकी अपने आप को जब पानी में देखता है तो वो अपने आप को बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखता है। कहता है कि मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? बहुत ही अजीब टाइप का लगता है वो। तो फिर वो परेशान हो जाता है, बोलता है नहीं, नहीं, मुझे जैसे मैं पहले था मुझे वैसे ही बना दीजिए आप। तो आई वेंट चैप्टर में ये है। अगला हमारा है ए स्माइल। देखिए, जो ये ए स्माइल जो चैप्टर है उसमें एक लड़की और एक लड़का है। मेनली तो ऐसे यही बोलेंगे। तो इसमें स्माइल के बारे में बताया गया है कि जब हम लोग हँसते हैं तो क्या होता है। तो उसमें बोला जा रहा है कि जब लोग हम लोग हँसते हैं तो हमारे जो चिक्स हैं, जो हमारे गाल हैं उस पे जो है रिंकल टाइप में पड़ जाते हैं और जब हम हँसते हैं तो सामने वाला भी हँसता है। इस तरह से 2 स्माइली बन जाती है। तो यही सब है। अगला हमारा है द विंड एंड द सन। देखिए, द विंड एंड द सन जो चैप्टर है उसमें बस वही वाला है कि कौन बलवान रहेगा। जब हम लोग शायद हिंदी में पढ़े हुए हैं कि अधिक बलवान कौन, तो वही वाली स्टोरी यहाँ भी है, द विंड एंड द सन। इसमें क्या होता है, विंड और सन की एक कंपटीशन होती है कि देखते हैं अधिक बलवान कौन है। तो इससे होता है कि चलो पता करते हैं कि कौन अधिक बलवान है। तो विंड कहती है कि अगर जो भी एक आदमी होता है बोलती है कि अगर जो भी इस आदमी का जो कोट है वो अगर उतरवा देगा तो वही बलवान होगा। तो सन बोलता है ठीक है। फिर विंड होती है बहुत तेज़ से चलने लगती है, हवाएँ बहुत तेज़ चलने लगती है। तो ये जो इंसान होता है अपना जो कोट होता है उसका बटन बंद कर लेता है। तो विंड तो हार जाती है। फिर आती है सूर्य की बारी, तो जो सन होता है वो काफ़ी तेज़ी से चमकता है। तो जो मैन होता है वो गर्मी का अपनी कोट निकाल लेता है
तो इसमें आपका सन जीत जाता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि द विंड एंड द सन चैप्टर में जीता कौन था, या फिर शर्त किसके-किसके बीच में लगी थी, तो ये सब हो सकता है। देखिए, हमें सिर्फ़ ना सुन के जाना है, 10-15 मिनट में हमारा कुछ चला नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर कुछ पूछ दे इसमें से, तो अगर हम लोग नहीं करके आएँगे तो वो दिक्कत कर देगा। और पैटर्न हमेशा बदल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं पूछे, पूछ भी सकता है। अगला हमारा टॉपिक है रेन। देखिए, जो रेन टॉपिक है उसमें दिए गए हैं, शिप्स के बारे में बताया गया है, अम्ब्रेला के बारे में बताया गया, क्रॉप फील्ड के बारे में बताया गया है कि जब बारिश होती है तो क्या-क्या होता है। तो जैसे बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, छाता निकाल लेते हैं। जो क्रॉप फील्ड होती है, जब उसमें रेन होता है तो अच्छी बातें होती है, हमारा जो खेत होता है वो हरा-भरा हो जाता है। तो यही सब बताया गया है द रेन में। तो आप लोग तो देख के बता सकते हो इसको। अगला है स्ट्रॉम इन द गार्डन। देखिए, स्ट्रॉम इन द गार्डन जैसा नाम है वैसे ही है कि किसी बगीचे में स्ट्रॉम आ गया है, तूफ़ान आ गया है, तो बाकी जो जानवर हैं जैसे स्नेल हो गया, आंट्स हो गई, क्रॉ हो गए, मदर हो गए, स्ट्रॉम हो गए। तो मदर एक मम्मी है और स्ट्रॉम तो है ही। तो वो सब क्या कर रहे हैं, इधर-उधर भाग रहे हैं। भागते-भागते अपने लिए शेल्टर खोज रहे हैं, अपने रहने के लिए स्थान खोज रहे हैं। तो सिर्फ़ स्ट्रॉम इन द गार्डन चैप्टर में यही है। अगला हमारा टॉपिक है ज़ू मैनर्स। देखिए, जैसा नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ज़ू मैनर्स मतलब चिड़ियाघर में हमें जाना चाहिए, तो हमें हमारे अंदर कौन-कौन से मैनर्स होना चाहिए। ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए बताया गया है कि ज़ू मैनर्स में आप बच्चों को जब लेके जाओ तो उनको क्या-क्या सिखाओ। तो हम लोग बोलते हैं कि जब भी जाना ज़ू में, तब जो ऊँट के जो हम्प होते हैं, जो उसकी कूबड़ होती है, उसका मजाक मत उड़ाना। चिंपैंजी का फेस देख के उस पे हँसना मत। पेंगुइन को देख के मत हँसना, उसका मजाक मत उड़ाना। तो यही सब सारी चीज़ें हैं ज़ू मैनर्स में कि वहाँ बच्चों को करना क्या-क्या है। आगे देख लेते हैं। देखिए, अगला हमारा है फ़नी बनी। इसमें फ़नी बनी में क्या होता है, फ़नी बनी नाम का एक लड़का है, जिसको लगता है कि अब आसमान गिरने वाला है। वो जाके सबको बताता है कि भई आसमान गिरने वाला है, सब लोग अपना रेडी हो जाओ। तो इसमें क्या है ना कि आप लोग जैसे फ़नी बनी नाम है, तो आप लोग जब इस चैप्टर को जब पढ़ोगे ना, तो इसमें राइमिंग वर्ड यूज़ हुए हैं, जैसे हैरी-पैरी, फ़नी बनी और लॉकी-कॉकी, डकी लकी-डकी, पॉज़ी-गॉज़ी। तो इस तरह से जो है ना वो राइमिंग वर्ड यूज़ हुए हैं, तो आप लोग इसको आराम से पता कर सकते हो कि ये फ़नी बनी का है। क्योंकि बार-बार जैसे उसमें था, हिंदी में हम लोग पढ़े थे हाथी चल्लम चल्लम, तो हाथी चल्लम चल्लम में जितने भी आपके सेंटेंस के लास्ट में आते थे, हल्लम हल्लम, खल्लम खल्लम, तो उसी प्रकार से राइमिंग वर्ड यूज़ हुए हैं फ़नी बनी में। जैसे हैरी-पैरी, फ़नी बनी, कॉकी-लॉकी, डकी लकी-डकी, ये सब है, तो आप लोग आराम से याद कर लोगे। तो वही जिससे बताता है, जैसे यहाँ पे क्या है, फॉक्स है, तो फॉक्स को बोलता है वॉक्सी-फॉक्सी। जब जाता है फॉक्स के पास बोलता है, तो जाता है फॉक्स से कहता है कि आसमान गिरने वाला है, तो वहाँ यूज़ हुआ है वॉक्सी-फॉक्सी। तो इसी प्रकार से आप लोग समझ लेना। आगे हमारा है मिस्टर नोबॉडी। देखिए, जो मिस्टर नोबॉडी है उसमें क्या होता है कि एक माउस होता है, एक लिटिल मैन होता है। तो वो क्या करता है कि जब भी कुछ भी घर में टूटता है या फिर कुछ भी होता है, तो कोई पूछता है कि कैसे हुआ, तो वो बोलता है कि मिस्टर नोबॉडी ने किया था। अब मिस्टर नोबॉडी कौन थे? तो वो बोलता है कि जब देखो तब बोलता है मिस्टर नोबॉडी ने किया था, मतलब पता नहीं सब कौन किया है। तो मिस्टर नोबॉडी में अब यही है। आगे हमारा है कर्ली लॉक एंड थ्री बियर। देखिए, इसमें कर्ली लॉक और थ्री बियर में क्या होता है कि कर्ली लॉक एक लड़की का नाम है, और थ्री बियर में 3 भालू होते हैं। एक पापा बियर होता है, एक मम्मा बियर होता है, एक बेबी बियर होता है और एक कॉटेज होता है। तो कर्ली लॉक और थ्री बियर में होता क्या है कि एक लड़की होती है छोटी-सी, वो घूमते-घूमते एक घर में पहुँच जाती है। तो घर में पहुँच जाती है तो वहाँ देखती है कि भालू के छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो उनके बीच में वो खेलने लगती है, उसके बाद उसको भूख लग जाती है, तो वहीं पे वो खाना भी खा लेती है, फिर उन्हीं के पास सो जाती है, जो बच्चे होते हैं भालू के, बेबी जो बियर होते हैं। तो जैसे ही बड़े-बड़े जो बियर हैं, हमारे पापा बियर, मम्मा बियर, मतलब बेबी के पेरेंट्स, जब वो आते हैं तो लड़की को देखते हैं, जब लड़की की नींद टूटती है तो वो देखती है कि इतने बड़े-बड़े बियर, तो वो भाग जाती है। तो यही है कर्ली लॉक एंड थ्री बियर्स में। आप लोग कहानी सुने रहोगे तो हो सकता है अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो आप लोग आराम से कर लोगे। अगला है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रा। देखिए, जैसा नाम है इसका, आई ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रा, वैसे ही इसका काम भी है। एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है कि मेरा जो ब्लैक बोर्ड है, मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड है और उसमें उस पे ड्रॉ कर सकता हूँ कोई भी चीज़। तो वो अपना चिमनी, ग्रीन डोर, मैरीगोल्ड वॉल, यही सब बना रहा है और उसके बारे में बता रहा है कि मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। अगला हमारा है मेक इट शॉर्टर। देखिए, ये कहानी तो सभी लोग पढ़े होंगे। अब
अच्छा, आप लोगों ने वो वाली कहानी पढ़ी होगी कि अकबर जो होता है सबसे बोलता है कि इस लाइन को छोटा करो, तो फिर जो बीरबल होता है वो इस लाइन से बड़ी लाइन खींच देता है और ये लाइन अपने आप छोटी रहती है। तो बस कुछ नहीं करना है, मेक इट शॉर्टर में वही कहानी है। अकबर होते हैं, बीरबल होते हैं और उसके मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। अकबर एक छोटी-सी लाइन खींच देते हैं और बोलते हैं कि इसको बिना मिटाए आप इससे बड़ी लाइन खींचो या फिर बिना इसको बढ़ाए। तो जो बीरबल होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनकी लाइन होती है उससे बड़ी लाइन खींच देते हैं और वो लाइन अपने आप छोटी जाती है। तो ये सब तो आप लोग कहानी पढ़े ही हो, बस एक बार आप लोगों को सुनना है। आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा कहानी है। अगला हमारा है द माउस एंड द पेंसिल। देखिए द माउस एंड द पेंसिल में क्या है, माउस है, पेंसिल है। इसमें इंग्लिश में तो यही यही अच्छी बात है कि जो भी चैप्टर्स के नाम हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको मिल जाएँगे आराम से, एक बार अगर आप कहानी सुन लोगे तो। तो द माउस एंड द पेंसिल में यही है कि एक चूहा है, उसके पास एक पेंसिल है। अब वो पेंसिल से ह बहुत सारी चीज़ें, सर्कल है, एप्पल है, चीज़ है, सबको बनाता है, यही सब वो करता है पागलपंती। तो ये आपका हो गया। अगला है कि आई एम द म्यूजिक मैन। तो जो आई एम द म्यूजिक मैन है उसमें क्या होता है कि अलग-अलग जो म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पियानो हो गया, म्यूजिक ड्रम हो गया, इन सब के बारे में ना इंट्रोडक्शन है कि मतलब कि मैं ये भी बजा सकता हूँ, मैं ये भी बजा सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को, जैसे कि मान लीजिए हम लोग हैं तो शहनाई, तबला ये सब जानते हैं। पियानो हो गया, ड्रम हो गया, इन सब चीज़ों को बहुत कम लोग जानते हैं। तो बच्चों में म्यूजिक का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए ये चैप्टर है। तो आप लोग अगर पढ़ोगे तो ये आराम से आप लोगों को नाम निकल के आ जाएगा कि आई एम द म्यूजिक मैन। अगला हमारा है द मुंबई म्यूजिशियंस। देखिए द मुंबई म्यूजिशियंस में क्या है कि एक डंकी है। एक डंकी है, वो उसको लगता है कि मैं म्यूजिशियन बन सकता हूँ। तो वो कई लोगों से मिलता है, जैसे गप्पू से मिल गया, कैट से मिला, डॉग से मिला, फार्मर से मिला, डप्पू से मिला, फ्यूरी से मिला। तो वो अलग-अलग लोगों से मिलता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि एक दिन वो गाना गाने बैठता है और जैसे ही वो गाना गाने जाता है, लोग उसको देख के डर के भाग जाते हैं। तो इसमें यही है द मुंबई म्यूजिशियन में डंकी की कहानी है कि सब लोग उसको देख के भाग जाते हैं। अगला हमारा है ग्रैमी ग्रैमी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर। देखिए जो ग्रैनी ग्रैनी है उसमें जैसे हम लोग को जो ग्रैंड मदर होती है, तो उसमें जैसे हम लोग बोलते नहीं हैं उनको, तो वैसे ही एक छोटी सी लड़की है, वो बोल रही है अपनी ग्रैंड मदर से, उनको जो उनकी ग्रैंड मदर है वो उसको ग्रैनी बोल रही है और कह रही है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर, मेरे प्लीज़ मेरे बालों को झाड़ दो आप, वो चोटी बना दो, बालों में मेरे चंपी कर दो। यही सब वो इस चैप्टर में बोलती है। तो आप लोग देखिए बालों से संबंधित है और कोम्ब माई हेयर भी आ रहा है, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए याद करने में इसको। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला हमारा है कि द म्यूजिक पोरिडेज पॉट। तो इसमें क्या होता है कि देखिए हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ा हुआ था कि समुद्र खारा क्यों है, क्योंकि उसमें एक नमक वाली चक्की अभी तक चल रही है। हालाँकि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक 2 लोग होते हैं, उनको एक ऐसा बर्तन मिल जाता है कि उस बर्तन से जो भी माँगो तो वो अपना बर्तन उन लोग को देता है। तो वही कहानी ये भी है, द मैजिक पै पोरिडेज पॉट। तो उसमें क्या होता है कि तारा होती है, उसकी मदर होती है, 2 लड़कियाँ, एक मतलब लड़की है, उसकी एक मम्मी है। तो वो लोग क्या करती हैं कि उनके पास एक मैजिकल पॉट होता है, तो वो मैजिकल पॉट से बहुत सारी चीज़ें माँगती हैं, लेकिन वो उनको बंद करने नहीं आता है। वो खाना तो माँगती हैं, लेकिन उनको बंद करने नहीं आता है कि इसको बंद कैसे करें, स्टॉप कैसे करें। तो वही वाली है कि मतलब हो गया वही, आप लोग समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा इसमें। तो ढेर सारा वो खाना बना देता है। अगला हमारा है स्ट्रेंज टॉक। देखिए जो स्ट्रेंज टॉक है उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स हैं और वो अपनी-अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेंज टॉक में यही है कि बहुत सारे फ्रॉग है, डक है, पिग है, पप्पी है, सब लोग अपनी-अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंज टॉक में यही है, बाकी कुछ है नहीं। अगला हमारा है द ग्रॉस हॉपर एंड द आंट। देखिए जो ग्रॉस हॉपर एंड द आंट है वो सभी लोग कहानी इसकी सुने होंगे। इसमें क्या होता है कि कुछ चींटियाँ होती हैं और टिड्डा होता है। तो चींटियाँ गर्मियों के मौसम में अपने खाने के लिए व्यवस्था करती हैं, जुटाती हैं, और जो ग्रॉस हॉपर होता है वो अपना आराम करता है। फिर जब वो सर्दी का मौसम आता है तो चींटियाँ आराम से खाती हैं और ग्रॉस हॉपर के पास खाना ख़त्म हो जाता है तो वो जाता है चींटियों के पास माँगने के लिए। तो वहीं चींटियाँ उसको कहती हैं कि जब समय था तो तुमने तो कुछ काम किया नहीं, अब आ रहे हो। तो देखिए ये कहानी हम लोगों पे भी लागू होता है। हम लोग ग्रॉस हॉपर नहीं बनना है, हम लोग को आंट बनना है और जितने भी चैप्टर्स हैं उसको पढ़ के जाना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो हम लोग उसको आसानी से कर लें। चलिए फिर ये था आज का वीडियो, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।